प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी गद्य से जो आपका पहला पाठ बात है उसके अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ, जिसे आप सुने और याद करें। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एक विख्यात जोशी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा, पर इनका मन उसमें नहीं रम सका। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा, जिससे इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया। फिर भी इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनसे मिलने आए तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बांग्ला भाषा में ही की। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगति से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद्य एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को समर्पित कर दिया। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में ही सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको जीवन परिचय के बारे में समझाया कि इनका जन्म बैजे नामक ग्राम में, जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनका जन्म 1856 ईस्वी में एवं मृत्यु क्रमशः 1894 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद जो कि एक जोशी थे और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वो है कली कौतुक, हठी हम्मीर, प्रताप पीयूष, मन की लहर, भारत दुर्दशा, प्रताप समीक्षा, गौ संकट इत्यादि। इन्होंने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान पत्रिकाओं का संपादन भी किया, पत्र पत्रिकाओं का, और इनकी जो भाषा थी वो साहित्यिक खड़ी बोली थी और व्यवहारिक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। धन्यवाद। अब इसी क्रम में हम साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से प्रारंभ किया था, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। यहीं से साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। कुछ वर्षों के उपरांत ही एक गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। उनकी जैसी ही व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक और अनृत रचनाएं लिखीं तथा ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का भी सफलतापूर्वक संपादन किया। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर मिश्र जी ने भी कविताएं लिखीं। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना भी की, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भारतेंदु जी की ही तरह एक कुशल अभिनेता थे। बांग्ला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके भी इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। इनकी साहित्यिक विशेषता ही थी कि दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषयों पर भी इन्होंने चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। तो देखिए प्रिय छात्रों, आप लोगों ने आज प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही इनकी कुछ कृतियों के बारे में भी आपको जानकारी हुई। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पढ़कर, सुनकर याद करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मेरा आप सभी प्रिय छात्रों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।